Jai Hind friend, today we are learning the poetry The Voice of the Rain by Walt Whitman, NCERT book Hornbill. Whitman directly addressed to the soft falling shower of the rain. बारिश की छोटी छोटी जो बूंदें ड्रिजलिंग हो रही उसके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं और वही फिर वो क्या बातचीत हुई इंटरेक्शन है वो यहाँ पे पोएट्री के में उन्होंने कन्वर्ट किया है। वॉल्ट विटमैन डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले शुरुआती इंटरोगेशन से है एंड हु आर यू। एक्चुअली द लाइन इज हु आर दो। टी एच ओ यू इज एन ओल्ड इंग्लिश सेकंड पर्सन सिंगुलर। द लाइन इज हु आर यू, आप कौन हो। सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें गिर रही है। वॉल्ट विटमैन ने सीधा उसको ही क्वेश्चन किया। हम बाद में फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करते हैं बट ये एपोस्ट्रोफी है, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं सॉफ्ट फॉलिंग शावर, रेन को एड्रेस करते हैं। रेन इज नॉट गोइंग टू आंसर, राइट। तो सीधा ही पूछ लिया, बारिश की छोटी छोटी जो बूंदे बौछारें हो रही है तो उसको पूछ लिया कौन है तू। which strange to tell, give me an answer, as here translated. Do you think the rain would answer? No. So that's why he has written strange to tell. अगर किसी को कहेंगे ना तो strange लगेगा, but यार the rain answered me. The rain answered me, and see I have translated the answer over here. Now the rain is going to speak. Rain is going to tell us what it is. And क्या बताया रेन ने? I am the poem of the earth, said the voice of the rain. से यही पर्सोनिफाई किया है। बाकी जनरली साउंड होता है साउंड ऑफ द रेन, बट यहाँ पे है वॉइस ऑफ द रेन, तो यही पर्सोनिफिकेशन है कि रेन ने, बारिश की बूंदों ने मुझे बताया कि मैं कौन हूँ। तो आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, मैं धरती पे एक कविता हूँ, ब्यूटीफाई करती हूँ मैं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल, मतलब वेयर हैव आई टेकन बर्थ फ्रॉम, कहाँ से मेरा जन्म होता है, जन्म स्थान बर्थ प्लेस कहाँ पे। तो मैं लैंड से एंड आउट ऑफ एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल, मैं इटर्नल मतलब नेवर एंडिंग। आई राइज, कहाँ से ऊपर उठती हूँ मैं, रेन बता रहा है हमें कहाँ से ऊपर उठता हूँ। इम्पैल्पेबल इन द फॉर्म ऑफ वेपर, कैन यू टच द वेपर? नो, दैट्स व्हाई रिटन इम्पैल्पेबल। आउट मतलब व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, दैट कैन नॉट बी टच, अनटचेबल हूँ, ऊपर यहाँ से ही धरती से ही ऊपर जाता हूँ मैं। एंड आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। सी बॉटमलेस सी, जहाँ से मतलब पानी और धरती, यहाँ से यही मेरा जन्म स्थान है, यहाँ से ही ऊपर मैं जाता हूँ। अपवर्ड टू हेवन, ऊपर कहाँ पे? हेवन, स्काई। अपवर्ड टू हेवन, व्हेंस, फ्रॉम वेयर? वेगली फॉर्म, नॉट क्लियरली। वेगली फॉर्म मींस क्लाउड्स, क्लाउड्स बनते हैं। यू कैन मेक इट आउट दैट वाटर साइकिल इज डिस्क्राइब्ड ओवर हियर, राइट। क्लाउड्स फॉर्म होते हैं ऑल टुगेदर चेंज्ड येट द सेम, मतलब अलग अलग दिखेंगे तो सही बट वी आर वन, द एलिमेंट इज वन, व्हाट? वाटर, पानी। एलिमेंट ये है, ऑल टुगेदर चेंज्ड येट द सेम। आई डिसेंड, बस ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं कि देयर आई एम गोइंग टू स्टे देयर परमानेंटली, बट आई डिसेंड, आई कम डाउन। डिसेंड मतलब कम डाउन, व्हाई? टू लीव द ड्रॉट्स एंड एटॉमीज एंड डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, मतलब जहां पे सूखा है ना वहां पे मैं पानी पानी कर देता हूँ। रेन, बारिश की बूंदे, वहां पे सेटिस्फाई द थर्स्ट ऑफ द पीपल हु आर द विक्टिम ऑफ ड्रॉट्स। हाँ, एटमीज, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, एंड डस्ट लेयर्स, जहाँ पे सूखा है, जहाँ पे डस्ट लेयर, लैंड्स एंड फार्म्स, wherever water is needed, the rain provides it. मैं नहला देती हूँ जैसे पूरे ग्लोब को। एंड ऑल दैट इन देम, और ये सारे जो डस्ट लेयर्स हैं और एटमीज हैं, छोटे छोटे सीड्स हैं, सब कुछ, राइट। ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। लेटेंट मतलब हिडन, ये धरती में छुपे रहेंगे। आप बीज बोओगे, पानी नहीं दोगे तो क्या होगा? अंदर ही सड़ जाएगा बीज, बाहर इट कैन नॉट पीप आउट ऑफ द ग्राउंड, बाहर आ ही नहीं पाएगा वो, राइट। तो अनबॉर्न रहेंगे सीड्स, मतलब मैं, मेरी जरूरियात है, आई एम नेसेसरी, आई एम नीडेड एवरीवेयर। विदाउट मी एवरीथिंग इज अनबॉर्न, लाइफलेस है एंड फॉरएवर, बाय डे एंड नाइट, रात दिन, यू कैन से 24/7 I give back life to my own origin. Say earlier it has been mentioned, the land and the bottomless sea, it is my birthplace, my own origin, जन्म स्थान है मेरा, मैं उसको ही, I give life to them, I revive them। बारिश नहीं होगी, सोचो एक बार, what if it is not going to rain? सोचो एक बार, सोच लो, राइट। बट बारिश है तो लाइफ है, तो मैं अपने ही ओरिजिन को लाइफ देती हूँ। I just make them live and make pure and beautified। मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, इंटरनल राइम मजा होती है। अगर मेक प्योर लिखना है, मैंने लिखा होता आई एंड प्योरीफाई एंड ब्यूटीफाइड,
पूरी अर्थ को मैं प्योर कर देती हूँ, लाइक देयर इज नो पॉल्यूशन देन, it's all pure earth, beautiful earth, right? Now Walt Whitman compares this thing, rain, with a song. What it is? So it is like the song issuing from its birthplace. जैसे एक song निकल के आता है, right? Song poet की pen में से निकलेगा या poet के heart में से एक song निकलेगा. After fulfillment, wandering, ये song पूरी दुनिया में घूमेगा. पूरी दुनिया में song घूमेगा. कहीं लोगों के heart को जीत लेगा. कभी कहीं पे भी. फिर wrecked और unwrecked, मतलब the song paid attention or not paid attention, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता. It doesn't matter to the song that it is paid attention or not, wrecked or unwrecked. Duly returns with love. यहाँ पे लिखा है duly with love returns, वापस अपने ओरिजिनल जगह. मतलब जो रेन के बारे में भी वही, जाता कहाँ पे है, यहाँ से ही ऊपर जाता है, वापस यहाँ ही आ जाते हैं. इट्स लाइक अ सॉन्ग कि जो एक पोएट की पेन और हार्ट में से निकलेगा, कई लोगों के दिलों को जीत लेगा, and then it comes to the heart, comes to the own origin, right? पोएट के घर वापस आ जाएगा, पोएट के पास तो रहेगा ही. So this is all about the voice of the rain. Let's discuss the figures of speech here. The first line, interrogation. Who are you? ये सीधा क्वेश्चन किया है. Interrogation सीधी बातचीत है रेन के साथ, apostrophe. And said I to the soft falling shower. थोड़ा अरेंजमेंट देखो, प्रोज अरेंजमेंट नहीं है, एनास्ट्रॉफी है ये. Which strange to tell, give me an answer as here translated. कि जो मैंने यहाँ ट्रांसलेट, personification कि रेन आंसर कर रहा है. फिर I am the poem of the earth, ये लाइन मेटाफर है. Said the voice of the rain, ये personification भी है. Said the voice of the rain, ये personification. I am the poem of the earth, metaphor. Eternal I rise impalpable out of land and bottomless sea. Right? Land and sea, opposite ideas. तो antithesis हुई. Bottomless sea, it is possible. Bottomless, bottom तो होता ही है ना उसका. तो ये hyperbole. Eternal I rise, होता क्या है? I rise impalpable. ये prose order है, but यहाँ पे order change किया गया है. Again, anastrophe है ये. Upward to heaven, heaven ऊपर, heaven means sky. Metonymy relates कर रहे हैं, associate कर रहे हैं. Vaguely formed clouds, altogether changed and yet the same. Change भी है, same. दोनों are opposite idea. Again, antithesis. I descend to live the droughts and atomies and dust layers of the globe. नीचे बाकी बारिश होती है, नीचे आना उन्होंने पर्सोनिफाई किया, ये पर्सोनिफिकेशन है. Globe refers to our earth, metonymy. And all that in them without me were seeds only latent and unborn. अब देखो यहाँ पे अ ज्यादा यूज करें, and all that in them with, ये हो रहा है. अगर आप वोकेलिक साउंड को रिपीट करते हो ना, that is assonance. यहाँ पे रिपीट और भी कुछ हो रहा है, right? Without me were, like W भी रिपीट हो रहा है, इतना ज्यादा नहीं है. You can say alliteration भी है, हाँ. और आगे, and forever by day and night, antithesis. Day and night, opposite ideas. I give back life to my own origin. Metonymy, to my own origin, from where I take birth, from where I am born. और दूसरा, I give back life. मैं जिंदगी देती हूँ. क्या है ये? Personification. And make pure and beautified. Okay, यहाँ पे कुछ नहीं. For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, ये पूछेंगे नहीं जनरली आप लोग. बाकी wrecked और unwrecked antithesis. पर अगर यही लाइन पूछे, duly with love returns, तो ये anastrophe, right? Duly returns with love होगा, right? वापस आ जाते हैं ओरिजिनल जगह पे. So this is all about the voice of the rain by Walt Whitman. Hope you must have understood very nicely. Jai Hind, Jai Bharat.